Welcome students in Hindi subject online class. Myself Rohit. As you know, in previous class we were discussed about the topic अक्षरों का महत्व. The topic name is the importance of letters. अक्षरों का महत्व. इसका कुछ इस पाठ का कुछ भाग हमने पिछली क्लास में किया था. आपने उस वीडियो को देखा होगा और रिवाइज भी किया होगा. तो उस पूरे भाग को एक बार हम रिवीजन करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है. अब तक हमने जाना कि पृथ्वी कब अस्तित्व में आई. लगभग 5 अरब साल पहले ये अस्तित्व में आई. शुरू के 2-3 अरब साल तक इस पर किसी प्रकार का कोई निवास नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं, बिल्कुल निर्जन. उसके बाद धीरे धीरे इस पर जानवरों का और जीव जंतुओं का विकास होना प्रारंभ हुआ. लगभग करोड़ों साल तक उस पर जीव जंतु ही रहे. उसके बाद मुश्किल से लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे मानव विकास करता गया. शुरू में जब आदि मानव था, जो हमारे पूर्वज थे, उनको अक्षरों के बारे में, भाषाओं के बारे में, लिपियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था. प्राचीन काल का जो मानव था, प्राक ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य था, उसको जंगल में रहना, जानवरों की खाल लपेट करके रहना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति की यानी कि जंगल में जगह जगह घूमते हुए कंद मूल फल खाना, ये सब उसकी मूल प्रवृत्ति थी. फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, पत्थर के औजार बनाना शुरू किए. पत्थर के औजार बनाने शुरू किए. उसके बाद धीरे धीरे तांबे के औजार बनाए, फिर कांसे के औजार बनाए. धीरे धीरे उसका विकास होता गया. आजकल लोहे के औजार चलते हैं. इसी तरह से शुरू में वो जो अपनी भाषा थी, भाषा का मतलब होता है किसी एक चीज़ को एक व्यक्ति से, यानी कि अपनी भावनाओं को किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम को हम काम में लेते हैं उसको भाषा कहेंगे. तो उस समय प्राचीन काल में उस समय किसी प्रकार की भाषा का और अक्षरों का उसको ज्ञान नहीं था. तो शुरू में अगर बात करें तो वो अपने जो विचार थे वो मनुष्य किस तरह से व्यक्त करता. दीवार पे जो गुफाओं की दीवारें थे उस पर इस तरह के साइन बनाते, इस तरह के साइन बनाते. और इन साइनों का अपने आप में एक मतलब था. इन चित्रों का, इन साइनों का अपने आप में मतलब था. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति इस तरह से आपस में इन साइनों को देख करके उस चीज़ का कोई अंदाज़ा लगा सकते थे. लेकिन अक्षरों की खोज तब तक नहीं हुई. उसके बाद धीरे धीरे उसने अक्षरों के बारे में जानना और पढ़ना तथा लिखना सीखा. उसकी भाषाएं बनी, उसकी लिपियाँ आईं. और अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो हर एक तथ्य हमें लिखा हुआ मिल जाता है. क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमें अक्षरों का ज्ञान है, हमें लिपियों का ज्ञान है और वह एकदम से नहीं आया. अगर हम बात करें तो अक्षरों का विकास में लगभग 6000 साल का समय लगा है. 6000 साल पहले मनुष्य को कुछ थोड़ा बहुत पता चला अक्षरों के बारे में. धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, उसमें परिशोधन हुआ. परिशोधन का मतलब है उन अक्षरों में धीरे धीरे सुधार हुआ. सुधार होने के बाद आज इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं कि हम हर चीज़ को अनेक भाषाओं में लिख करके और बोल करके व्यक्त कर सकते हैं. तो वो सारा किसकी मदद से है? अक्षरों की मदद से. तो अब तक का पाठ हमने रिवाइज किया. अब हम पिछले शेष जो रह रहा था इस टॉपिक में से, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से इसको शुरू करेंगे. प्राग ऐतिहासिक, हाँ, जिनके पास रीडर की अवेलेबल है वो रीडर में से देखते रहो. और पीडीएफ हम इस पाठ के साथ में, जब ये वीडियो का लिंक डालेंगे उसके साथ हम पीडीएफ भी डालेंगे, तो आप उस पीडीएफ की हेल्प से भी इस पाठ को देख सकते हैं. जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो उसमें से देख करके करेंगे. प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए. जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र. इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए. सबसे पहले चित्र संकेत, उसके बाद भाव संकेत. जैसे एक छोटे वृत्त के चौं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर, यह भाव संकेत है. जिस तरह से मैं आपको बना करके बताता हूँ, शायद पिछली क्लास में भी हमने इस बारे में बात की थी. जैसे मान लीजिए उस समय, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, इस तरह से एक गोल गोल सी आकृति और उसके चारों तरफ इस तरह की किरणें. अब इसको उन्होंने किस चीज़ का संकेत मान लिया? आजकल इसको सूर्य का संकेत मानते हैं
उस समय इसको धूप का संकेत माना गया। अगर ये साइन कहीं पे मिलेगा तो उसका मतलब है धूप। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसी तरह के, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के द्वारा, इसी तरह के छोटे 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 भाव संकेत और भी आए, जिनको देख करके उन संकेतों के माध्यम से ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये इस तरह का, जैसे मान लीजिए किसी पथ पर, उदाहरण के लिए आज हम बात करें तो किसी पथ पर इस तरह का अगर साइन लगा हुआ है, ऐसा एग्जैक्ट साइन नहीं था, लेकिन मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ कि भाव संकेत किस तरह से होते हैं। तो इस तरह का साइन लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पे या किसी पत्थर पे लिखा हुआ है, तो इसका उस समय के मानव के द्वारा कोई ना कोई एक मतलब निर्धारित किया हुआ होगा, जिसके माध्यम से वह मानव आपस में देख करके समझ जाता था कि इस साइन का मतलब ये है, और आगे का जो भी जंगल का सफ़र है उसमें इस तरह की परिस्थितियाँ अपने सामने आएगी। तो मानव इस तरह से भाव संकेतों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने लगा। तब जाकर के काफ़ी बाद में अक्षरों की खोज हुई। व्यक्ति ने तब जाकर के, पहले चित्र आए, उसके बाद भाव संकेत आए, उसके बाद धीरे धीरे जाकर के व्यक्ति ने किसकी खोज की? अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अक्षरों का जो सिलसिला हुआ है, खोज शुरू होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसको मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। मैंने अभी आपको बताया था अक्षरों की खोज को लगभग कितना हुआ है? 6000 साल। अब इसका धीरे धीरे सुधार होकर के इस रूप में आ गए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की मतलब एक नया दौर चला। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। पहले मनुष्य क्या था? घुमक्कड़ था। धीरे धीरे मनुष्य एक जगह रहने लगा, पेड़ों को काट करके खेती करने लगा, धीरे धीरे पशुओं को पालने लगा, पशुपालन उसने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे विकास करते करते व्यक्ति को अपना हिसाब किताब लिखने की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानव ने छोटे छोटे अक्षरों से अपनी भाषाएं बनाई, और इस तरह से एक नए युग की शुरुआत हुई। व्यक्ति अपना हर कार्य लिख करके रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य का मतलब होता है सुसंस्कृत। सभ्य का मतलब होता है सुसंस्कृत, या आप कह सकते हो, जैसे आप हमारी जनरल भाषा में कहते हैं, आपने किसी विद्वान व्यक्ति से या घर में किसी बड़े से सुना होगा कि हमें कभी भी असभ्य नहीं रहना चाहिए। असभ्य का मतलब होता है जो सभ्यता के अनुसार ना हो, जो सभ्यता के अनुसार ना हो। सभ्य का मतलब होता है जो सभ्यता के अनुसार हो। सभ्यता का मतलब होता है उस समय का जो रहन सहन चल रहा है। जैसे मान लीजिए आज हमारा रहन सहन जो चल रहा है, अगर मैं अच्छे से कपड़े नहीं पहनूंगा, आप अच्छे से कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं जाएंगे, तो आपको उस समय असभ्य कहा जाएगा। क्यों? इस समय सभ्यता ये चल रही है कि आप बहुत साफ सुथरे होकर के विद्यालय जाएंगे और अपना कार्य समय पर करते हुए नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह का जो जीवन रहता है उसको सभ्य कहते हैं। और व्यक्ति अक्षरों की खोज के बाद धीरे धीरे सभ्य होने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। इतिहास जो होता है, इतिहास क्या होता है? हमारे अतीत की जो घटनाएं होती हैं उनको एक जगह लिखा जाता है, उसको इतिहास कहते हैं। आप इसको छोटा सा लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इतिहास जो होता है उस कौन सा होता है? आप लिखेंगे ऊपर, यहां डाल लीजिए इतिहास। हमारे अतीत की घटनाओं का, इधर ही लिख रहा हूं मैं, लिखित स्वरूप ही क्या है? इतिहास। हमारे अतीत की घटनाओं का लिखित स्वरूप ही क्या होगा? इतिहास। जैसे मान लीजिए आज मैं क्लास ले रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो कल को एक समय बाद अगर लिख करके रखा जाए, आज की घटनाओं को अगर लिख करके रखा जाए, तो ये भविष्य में क्या कहलाएगा? इतिहास। आज जो हम चारों तरफ देखते हैं उनका लिखित स्वरूप आने वाले समय के लिए क्या बन जाएगा? इतिहास।
किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के वे लेख मिलने लग जाते हैं। भाई उससे पहले का इतिहास आप कैसे मालूम करेंगे? अतीत की घटनाओं का हमें कैसे पता चलेगा? जब वो हमें लिखित रूप में मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? जब अक्षरों की खोज हो गई और हम हर चीज़ को लिख करके रखने लग गए। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000, जब से अक्षरों की खोज हुई तभी से इतिहास की शुरुआत हुई। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल